मम्मी हमें नहीं पता, अगर कल से हमारे लंच में आप हमें अच्छा खाना नहीं दोगे तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल में कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मम्मी आपको पता नहीं, आप रोज रोज हमें 4 रोटी दे देती हो, लेकिन हमारे सारे दोस्त इतना अच्छा खाना लेकर आते हैं। ओ मम्मा, आज आपको पता है मेरा एक दोस्त विवान अपने लंच में मोमोज लेकर आया था, और वो भी इतने सारे अलग अलग तरीके के। हाँ मम्मी, वो कम से कम 10 तरह के मोमोज लेकर आया था, और हमने तो आज तक एक बार भी मोमोज नहीं खाए। मैंने उसको बोला था कि मुझको एक मोमोज खाने दे, लेकिन उसने मुझको एक भी नहीं दिया। हाँ मम्मी, उसने अपना एक भी मोमोज हमें नहीं खिलाया, इसलिए हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। मालिनी जी अपनी 3 बहू और 3 बेटों के साथ गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर के अंदर रहती हैं। उनके बेटे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और बहुएं घर संभालती हैं। आज उनके दोनों पोते पोती स्कूल से आते ही मोमोज खाने की जिद कर रहे थे। सभी बहुएं बच्चों को प्यार से समझाकर खाना खिलाती हैं। लो बेटा, आज हमने तुम्हारे लिए दाल चावल बनाए हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। लो खाकर तो देखो। चाची, आप रोज रोज ये दाल चावल ही बना देती हो, मैं नहीं खाऊंगा चावल। मुझे नहीं खाने रोज रोज चावल, कभी रोटी कभी चावल। हाँ, मुझको भी नहीं खाने, मुझको भी कुछ खाने में गर्म चटपटा सा खाना है। बेटा, कहाँ से लेकर आऊं गर्म चटपटा? आज तुम्हें यही खाकर सोना पड़ेगा। ईशा की बात सुनकर दोनों बच्चे एकदम से रोने लग जाते हैं और थाली को हटाकर रोते रोते सो जाते हैं आधी रात में। मम्मी, मुझे मोमोज खाने हैं, मुझे मंचूरियन खाना है, मुझे बर्गर खाना है। विवान, एक मोमोज मुझे भी खिला देना, तेरे पास तो कितने सारे हैं। मुझे एक मोमोज खिला देगा तो तेरा क्या चला जाएगा? दोनों बच्चे सोते सोते सपने में भी फास्ट फूड खाने की जिद कर रहे थे। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर ईशा, अदिति और काव्या तीनों मिलकर बच्चों को गोदी में प्यार करती हैं। और थोड़ी देर बाद जब तीनों के पति दिहाड़ी मजदूरी से वापस आ जाते हैं, उन्हें खाना खिलाते समय आपको पता है, आज भी बच्चों ने खाना नहीं खाया और भूखे ही सो गए। बच्चे बाजार का खाने की जिद कर रहे हैं। उनके स्कूल के बच्चे पिज्जा मोमोज लेकर आते हैं। हमारे बच्चों का भी मन करता है मोमोज खाने का। हमें हमारे बच्चों की जिद पूरी करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हम लोग इतने अभागे हैं कि अपने बच्चों को मोमोज तक नहीं खिला सकते? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को मोमोज खाने की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। उस रात सभी पति पत्नी आपस में बात करते हुए चिंता में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर ईशा रात की बची हुई रोटी को प्याज के साथ बांधकर रोहित को देती है। सभी मर्द घर से काम करने के लिए चले जाते हैं और दोपहर में तीनों बहुएं अपने अपने काम खत्म करके अपने घर के बाहर आंगन में बैठी होती हैं। तभी अरे ईशा, आज शाम को मेरे पोते का जन्मदिन है। मैंने सभी बच्चों को बुलाया है, तो तुम लोग भी अपने दोनों बच्चों को भेज देना। ठीक है आंटी जी, हम लोग भेज देंगे। सुनीता जी न्योता देकर चली जाती हैं। उसके बाद भाभी, अगर हम अपने बच्चों को जन्मदिन की पार्टी में भेजेंगे तो उन्हें तोहफा लेकर भी जाना पड़ेगा। हमारे पास तो तोहफा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अरे लेकिन सोचो तो सही, अगर हमारे बच्चे जन्मदिन की पार्टी में जाएंगे तो सुनीता आंटी तो कितनी अमीर है, हमारे बच्चों को आज पेट भर खाना जो मिल जाएगा। मेरे पास 10 रुपए है और हम 10 रुपए की एक चॉकलेट लाकर बच्चों को दे देंगे। इसी बहाने हमारे बच्चों को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तीनों बहुएं आपस में बात करके खुश हो जाती हैं और काव्या 10 रुपए की एक चॉकलेट लाकर उसे अखबार में बांध देती है। और शाम के समय भाभी, आज बच्चे सुबह से दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए हैं हमारे घर के बच्चे? अरे पीछे वाला जो पार्क है ना, वहाँ पर आज सुबह से छोटे छोटे बच्चों का मैच चल रहा है। बच्चों ने पेड़ की टहनी से ही अपने लिए बैट बना लिया और उसी से बैट बल्ला खेल रहे हैं। आप कहो तो मैं बच्चे को बुला लाऊं, क्योंकि शाम होने वाली है और शाम को हमारे बच्चों को जन्मदिन की पार्टी में भी तो जाना है। हाँ हाँ ठीक है, तुम बुला लाओ। अदिति तेज तेज कदमों से अपने घर के पीछे बने पार्क में जाती है, जहां बच्चे खुशी से तेज तेज भागते हुए बैट बल्ला खेल रहे होते हैं। अदिति जाकर बच्चों को आवाज देती है, आरव, आन्या, जल्दी आओ, अब बहुत शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। और चाची, चलानिया, घर पर चलते हैं वरना दादी गुस्सा करेगी। दोनों बच्चे अदिति का हाथ पकड़कर घर आते हैं और घर आने के बाद आरव, आन्या, तुम्हें पता है ना आज पड़ोस वाली कमला काकी के यहाँ तुम्हें जन्मदिन में जाना है। हमने तुम्हारे देने के लिए तोहफा भी ले लिया है। आज तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। खूब सारी मस्ती करना और खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाना। और ये लो चॉकलेट, ये अपने दोस्त विवान को दे देना।
दोनों बच्चे जन्मदिन की पार्टी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और चॉकलेट लेकर कमला आंटी के घर चले जाते हैं। वहां जाकर अरे आना, देख जरा कितने मजे की पार्टी हो रही है, कितने अच्छे खाने की खुशबू भी आ रही है ना, कितने सारे तोहफे रखे हैं यहाँ पर। और देख विवान के जन्मदिन का केक, वो कितना बड़ा है। हाँ भैया, आज तो हम बहुत सारा खाना खाएंगे और आज तो हमें केक भी खाने को मिलेगा। दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। तभी चलो सब लोग, विवान के जन्मदिन का केक काटने का समय हो गया है, सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। कमला जी की बात सुनकर सभी बच्चों के साथ आरव और अनाया भी केक काटने के लिए विवान के पास जाते हैं। सभी विवान को जन्मदिन विश करते हैं और केक काटने के बाद चलो सब बच्चे विवान को तोहफा दे दो। उसके बाद सभी लोगों के लिए हमने 10 तरह के मोमोज, चाउमीन, केक और पिज्जा बनवाया है। अरे वाह आना, देख 10 तरह के मोमोज, आज से मजा ही आ जाएगा। भैया जल्दी जल्दी गिफ्ट दे दो, फिर हम भी मोमोज खाएंगे। आरव अपनी 10 रुपए वाली चॉकलेट विवान को देता है, जिसे देखकर कमला जी का मुंह बन जाता है। जन्मदिन की पार्टी में खाना बनाने के लिए केटरर्स आए हुए होते हैं और अलग अलग स्टॉल पर अलग अलग तरीके का खाना सजा हुआ होता है। जैसे ही आरव और अनाया तोहफा देकर मोमोज की स्टॉल पर जाते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? केक कट हो गया ना, ये लो पकड़ो, ये है तुम्हारा खाना और जाओ अपने घर। कमला जी आरव और अनाया को एक प्लेट में 4 बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन रखकर दे देती हैं, जिसे देखकर अरे काकी, हमको तो मोमोज खाने हैं, हमें मोमोज खाने दो। ये तुम लोगों की औकात के नहीं है, तुम लोगों के लिए ये खाना है, इसे लो और जाओ अपने घर। लेकिन काकी, हमको केवल एक तरीके के मोमोज खाने दो, हमें 10 तरीके के नहीं खाने। तुम लोगों को एक तरीके के मोमोज भी नहीं मिलेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से, भिखारी कहीं के। कमला जी दोनों बच्चों की बेइज्जती करके उन्हें अपने घर से बाहर भगा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं अपने घर के बाहर आंगन में बैठकर चूल्हे पर रोटी बना रही होती हैं और आज हमारे बच्चे अच्छा खाना खाकर आएंगे और इनके घर से तो इतनी बढ़िया बढ़िया खुशबू जो आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा बना है। सोचो जिस खाने की खुशबू इतनी अच्छी हो, वो कितना अच्छा खाना होगा। तीनों आपस में बात कर रही होती हैं। तभी रोते हुए उनके बच्चे घर आते हैं और सारी बात बताते हैं। उसके बाद कोई बात नहीं बेटा, हमने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, तुम लोग ये खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना माँ, हमें तो कुछ गर्मा गर्म चटपटा फास्ट फूड खाना है। आपको पता है उनके घर में 10 तरह के मोमोज, चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन और पिज्जा बने थे। आप लोग रोज रोज कभी रोटी तो कभी दाल चावल बना देती हैं, हमें नहीं खाना। दोनों बच्चे जिद करके फिर से भूखे सो जाते हैं और फिर बेटा सही तो कह रहे हैं बच्चे, रोजाना चावल रोटी खा के हम भी थक चुके हैं, हम भी कुछ ना कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था बन ही नहीं पाती। बच्चों के फिर से भूखा होने की वजह से पूरा परिवार फिर टेंशन में आ जाता है और रात के समय जैसे ही सारे आदमी घर पर वापस आते हैं। क्या आज बच्चों ने खाना नहीं खाया है? नहीं, आज भी बच्चों ने खाना नहीं खाया। कमला काकी उन्हें अपने पोते के जन्मदिन में लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमारे बच्चों को खाना नहीं दिया। चिंता मत करो, हम लोगों ने एक दूसरी जगह काम की बात की है। 1-2 दिन में हम लोग थोड़ा देर से घर पर आएंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसे लेकर आएंगे। हम भी चाहते हैं आप हमारे बच्चे भी मोमोज और बाकी के फास्ट फूड की चीजें खा पाएं। तीनों बहू और तीनों बेटे खाना खाते हुए जब बात कर रहे होते हैं, तब रमेश जी और मालिनी उनकी बातें सुन लेते हैं और बेटा ये मोमोज होते क्या है? बहुत दिनों से बच्चे भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब तो मेरा भी मन करता है ये मोमोज खाने का। हाँ, ऐसा लगता है जाने कितनी ही स्वादिष्ट चीज होगी। एक दिन हम भी मोमोज खाकर देखेंगे। हाँ अम्मा बाबा, तुम चिंता मत करो, हम और ज्यादा कमाई करके लाएंगे और अपने पूरे परिवार को एक नहीं बल्कि 10 तरह के मोमोज खिलाएंगे। अमित की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से तीनों भाई दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं और शाम के समय सब्जियां बीनने के बाद अरे ये तुम लोग की दिहाड़ी और ये थोड़ी सी बची हुई सब्जियां हैं, इनमें से कुछ सब्जियां खराब हो गई हैं और कल तक मंडी के लिए नहीं बच पाएंगी, तो तुम लोग ज़्यादा समय न ले जाना। जी ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। चलो भैया, आज तो दिहाड़ी भी मिल गई और थोड़ी सी सब्जियां भी। मैंने सामने वाली फैक्ट्री में ओवर टाइम के लिए बात की है, तो यहाँ की दिहाड़ी पूरी करके हम वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा और काम मिल जाएगा। तीनों भाई अपनी तैयारी पूरी करके सामने ईंटों की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। लगातार 3 घंटे तक मेहनत करके ईंटें ट्रक में रखवाते हैं। उस दिन उन्हें दिहाड़ी में 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं।
खुशी खुशी वे ऑटो में बैठकर घर लौट रहे होते हैं। ऑटो में आज तो मज़ा आ गया। आज तो हमारे बच्चे पेट भर कर खाना खाएंगे। हाँ भैया, आज तो सब्जियां भी मिल गई और 200 रुपये दिहाड़ी भी ज़्यादा हो गई। हमारे बच्चे क्या कह रहे थे, मोमोज खाने की? तो क्यों ना हम बाजार से उनके लिए मोमोज लेते हुए चले? हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अरे ऑटो वाले भैया, आगे मोमोज का ठेला होगा तो वहीं गाड़ी रोक देना। ठीक है भाई साहब। तीनों भाई ऑटो में बैठकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मोमोज का ठेला दिखाई देता है और ऑटो वाला गाड़ी रोकता है, तीनों भाई ऑटो से उतरते हैं और मोमोज वाले के पास जाते हैं। अरे मोमोज वाले भैया, कैसे दे रहे हो मोमोज? भाई साहब 20 रुपए के 4 मोमोज हैं सोयाबीन के, और पनीर वाले 20 रुपए के 2 हैं। यहाँ तो बहुत ही महंगे मोमोज मिल रहे हैं। हमारे पास तो कुल मिलाकर 300 रुपये हैं। हमें इसमें से राशन भी लेकर जाना है। भैया एक काम करते हैं, 20 रुपये के मोमोज खरीद लेते हैं, दोनों बच्चे 2-2 मोमोज खा लेंगे। भैया एक काम करो, 20 रुपये के मोमोज दे दो। मोमोज वाला 4 मोमोज एक थैली में पैक करके दे देता है। तीनों भाई मोमोज लेकर घर आ जाते हैं और घर आकर क्या लेकर आए हो चाचा, हमें भी दिखाओ। हम लोग तुम्हारे लिए मोमोज लेकर आए हैं। जल्दी से जाकर एक प्लेट कटोरी लेकर आओ, क्योंकि मोमोज की चटनी भी आई है साथ में। ईशा जाकर जल्दी से एक प्लेट और एक कटोरी लेकर आती है। जैसे ही रोहित थैली से 4 मोमोज निकालता है, बच्चों के खुशी खुशी वाले चेहरे उतर जाते हैं। पापा, आप तो केवल 4 मोमोज लेकर आए हो, इतने से मोमोज से हमारा पेट कैसे भरेगा? बेटा आज हमारे पास इतने ही पैसे थे, इसीलिए हम इतने ही मोमोज ले आए। ठीक है, हम दोनों लोग 2-2 मोमोज खा लेंगे। दोनों बच्चे खुशी खुशी 2-2 मोमोज खा लेते हैं और चैन से सो जाते हैं। लेकिन मोमोज की खुशबू आज उनके घर में फैल गई थी खाना खाते समय। बेटा आज तुम जो मोमोज लेकर आए थे वो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था मोमोज खाने का। और हाँ, मैं भी पक गई हूँ कि रोजाना कभी नमक वाली रोटी खाकर, कभी आलू से, कभी प्याज से। हम भी सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म चटपटा खाना चाहते हैं। चिंता मत करो माँ, हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे और केवल मोमोज ही नहीं, हम चाउमीन, मंचूरियन, पिज्ज़ा ऐसी चीज़ लेकर आएंगे, एकदम गरम गरम और चटपटे। लेकिन बाजार में तो ये सब चीजें बहुत महंगी मिलती है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हमें बनाना आता होता तो हम घर में ही बना देते। बहू, जब हमारे पास पैसे होंगे हम बाजार से लेकर खा लेंगे। सभी लोग खाना पीना खाकर चैन से सो जाते हैं। अगले दिन दोपहर का काम खत्म होने के बाद सभी औरतें बाहर आंगन में बैठकर धूप सेक रही होती हैं। तभी उनके पड़ोस की लड़की खुशी अपनी बहन सिमरन की शादी के गीतों का न्योता देने के लिए अपनी सहेली पल्लवी के साथ आती है। अरे कमला काकी, सिमरन जीजी के मेहंदी के गीत है, तो आप 2 बजे तक आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। कमला काकी के घर पर न्योता देकर वे मालिनी जी के घर पर आती हैं। तभी खुशी पल्लवी से बात कर रही होती है। हम लोग गीतों का न्योता दे रहे हैं, लेकिन मेहंदी वाली तो अभी तक आई नहीं है। पता नहीं सिमरन दीदी की मेहंदी लग भी पाएगी या नहीं। अरे तू चिंता मत कर, अगर कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं मिलेगा ना तो हम खुद ही से मेहंदी लगा लेंगे। दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही होती हैं और मालिनी जी के घर आती हैं। तभी ईशा उनकी बात सुन लेती है। अरे खुशी, क्या सिमरन की मेहंदी लगाने वाली नहीं मिली अभी तक? अरे नहीं भाभी, जिनको मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था ना, वो अपनी सहेली की शादी में चली गई, इसलिए अब सिमरन जीजी को मेहंदी लगाने वाला कोई भी नहीं है। अरे तो तुम हमारी ईशा भाभी से क्यों नहीं कह देती? अरे हमारी ईशा भाभी को तो बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। सच कह रही हो ईशा भाभी? क्या आप हमारी दुल्हन की मेहंदी लगा दोगी? और दुल्हन के साथ साथ बाकी के भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ चिंता मत करो, मैं लगा दूंगी, मैं तेरे साथ चलती हूँ। ईशा मेहंदी लगाने के लिए सिमरन के घर चल देती है। सिमरन के घर जाकर वह सबसे पहले सिमरन की दोनों हाथों पर बहुत सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगाती है, जिसे देखकर अरे वाह ईशा भाभी, आपने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। इतनी अच्छी मेहंदी तो वो लड़की भी नहीं लगा पाती जिसे मैंने बुलाया था। लेकिन सिमरन, तुम्हारा साड़ी का ये ब्लाउज इतना ढीला क्यों है? क्या तुमने टेलर से फिटिंग नहीं करवाई? अरे भाभी, मैंने 20 ब्लाउज सिलवाए थे, लेकिन उस टेलर ने एक भी ब्लाउज फिटिंग का नहीं सिला, सारे ब्लाउज ऐसे ही। अरे तू चिंता क्यों करती है? मेरी देवरानी है ना अदिति, उसका हाथ सिलाई में बहुत अच्छा है, तो सारे ब्लाउज उसी को दे दो, वो आज ही सारे ब्लाउज फिटिंग करके दे देगी। सच कह रही हो भाभी? तो एक काम करो, आप ही मेरे सारे ब्लाउज ले जाओ। मम्मी, ईशा भाभी को मेरे सारे ब्लाउज दे दो, अदिति भाभी उनकी फिटिंग कर देगी। इसके बाद सिमरन की मम्मी एक थैली में भरकर सारे ब्लाउज ईशा को दे देती है। ईशा सारे ब्लाउज लेकर घर आती है और अदिति को देती है।
अदिति, इन सारे ब्लाउज को 2 इंच टाइट करना और ये ब्लाउज आज शाम को ही सिमरन को दे कर आने हैं क्योंकि परसों उसकी शादी है। ठीक है भाभी, अच्छा है, हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। अदिति अपनी सास मालिनी जी के साथ बैठकर सिलाई मशीन पर सारे ब्लाउज 2 ही घंटे में टाइट कर देती है। शाम के समय थैली में भरकर उन्हें सिमरन के घर देने जाती है। काव्या भी उसी के साथ जाती है। अदिति ब्लाउज की थैली देकर उनसे 200 रुपए लेती है और जब लौट रही होती है तभी हे भगवान, कल तो लड़के वाले लगन लेकर आएंगे और अगर कल तक हलवाई नहीं मिले तो न जाने क्या होगा। क्या हो गया काकी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे बेटा, कल सिमरन का लगन है और हलवाई के साथ जो औरतें पूरी वगैरह जो बनाने वाली होती है ना, वो नहीं आ रही हैं। अरे काकी, परेशान क्यों होती हो? अगर आपको मजदूरी के लिए जरूरत है तो मैं काव्या के साथ कल आ जाऊंगी। सच में तुम लोग आ जाओगी ना काम करने के लिए? हाँ हाँ काकी, चिंता मत करो, हम लोग आ जाएंगे। रेखा जी से अगले दिन का वादा करके अदिति काव्या को लेकर घर आ जाती है और घर जाकर ईशा को सारी बात बताती है। अगले दिन दोनों बहुएं तैयार होकर हलवाई के साथ मजदूरी करने के लिए आती हैं। वहां जाकर, अरे हलवाई साहब, आप लोग ये क्या बना रहे हो? ये तो पूरी नहीं है। हाँ भाई, थोड़ा मेन्यू में बदलाव हुआ है। अब इन लोगों को चाइनीज खाना चाहिए तो हम लोग 10 तरीके के अलग अलग मोमोज बना रहे हैं। 10 तरीके के अलग अलग मोमोज? अदिति भाभी, हमारे बच्चे सही कह रहे थे, 10 तरीके के अलग अलग मोमोज बनते हैं। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। तभी हलवाई, अरे तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? ये लो मैदा, इस मैदे को अच्छे से गूंद लो। मैदा का आटा पतला नहीं होना चाहिए। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? काव्या। तुम ये सारी सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, इन्हें एकदम पतला पतला महीन महीन काट दो। इसके बाद ये सोयाबीन की बड़ी रखी है, इसे बिल्कुल चूरा चूरा कर दो और इस पनीर को भी कद्दूकस कर दो। लेकिन इतनी सारी चीजों से क्या करेंगे? 10 तरीके के मोमोज बनाने हैं। चाउमीन बनानी है, मंचूरियन भी बनाना है। मोमोज बनेंगे, एक सोयाबीन के, एक वेजिटेबल वाले, एक पनीर के। इसके अलावा ये कुरकुरे के पैकेट रखे हैं, इन्हें चूरा चूरा करना। एक कुरकुरे के बनेंगे, एक चॉकलेट वाले बनेंगे, मैगी वाले, चाउमीन वाले, शेजवान वाले सॉस, व्हाइट सॉस, पिंक सॉस और ग्रेवी वाले। ये सभी मोमोज हमें बनाकर तैयार करने हैं। क्या इतने सारे अलग अलग तरीके के मोमोज होते हैं? होते हैं। जल्दी जल्दी तुम लोग अपने हाथ चलाओ, वरना मेहमान आ जाएंगे और कुछ भी नहीं बन पाएगा। एक तरफ अदिति आटा गूंथ कर हलवाई को देती है, वहीं दूसरी तरफ काव्या सारी सब्जियां महीन महीन काट लेती है। इसके बाद पहले वह पनीर को कद्दूकस करती है, फिर सोयाबीन को चूरा चूरा करती है और उसके बाद कुरकुरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति हलवाई से पूछ कर पहले मैगी बनाकर रखती है, फिर चाउमीन बनाती है और उसके बाद सभी तरह की सॉस बना लेती है। जल्दी से इस आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर दो और तुम उसे लोई को गोल गोल बेल देना। एक तरफ अदिति लोई बनाती है, काव्या लोई को गोल गोल बेलती है। वहीं हलवाई उन लोई के अंदर अलग अलग तरीके की फिलिंग भरता है और उन्हें भाप में पकने के लिए रख देता है। थोड़ी देर में 10 तरीके के बहुत सारे मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। उन्हें देखकर, काव्या, काश हम अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही अलग अलग तरीके के मोमोज बना पाए। चिंता मत करो भाभी, हमने 2-3 दिनों में जितने भी पैसे कमाए हैं, हम उन पैसों से अपने बच्चों के लिए मोमोज जरूर बनाएंगे। उस दिन हलवाई के साथ काम करके अदिति और काव्या वापस घर लौट आती हैं, लेकिन रास्ते में, काव्या, क्यों ना हम जो सब्जी हलवाई ने बताई थी वो सारी सब्जी अपने साथ लेकर चले? ठीक कह रही हो भाभी, हलवाई ने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर बताया था। इसके अलावा उन्होंने चटनी में प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का इस्तेमाल भी किया था। तो चलो ये सारी सब्जी लेकर चलते हैं। दोनों खुशी खुशी सब्जी मंडी पहुंचती हैं और सब्जी वाले से, भैया हमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च दे दो। ठीक है, ये लो आपका सारा सामान, आपके 50 रुपए हुए। सब्जी वाले से सारी सब्जियां लेकर दोनों बहुत खुश होती हैं। उसके बाद काव्या, लेकिन भाभी, मोमोज बनाने के लिए हलवाई ने उसमें सॉस भी तो डाली थी, तो क्या हम सॉस भी लेकर चले? ठीक है, चलो किराने की दुकान पर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी पास में ही किराने की दुकान पर जाती हैं और वहां जाकर, भैया हमें 1 बोतल विनेगर, 1 बोतल सोया सॉस, 1 पैकेट शेजवान सॉस और इसके अलावा हमें काली मिर्च, नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मैगी का पैकेट और चाउमीन का पैकेट दे दो। इसी के साथ हमें मेयोनीज और चाउमीन का मसाला भी दे दो। अरे छोटू, मैडम के सारा सामान पैक कर। छोटू दुकान में से उनकी बताई हुई एक एक चीज की लिस्ट बनाता है और सारा सामान एक बड़े से थैली में डालकर उनको दे देता है। भैया कितने पैसे हुए आपके? मैडम 200 रुपए हुए। काव्या 200 रुपये उन्हें देती है। अब काव्या और अदिति के पास केवल 100 रुपये ही बचते हैं। वे पैसे लेकर अपने घर पर आ जाती हैं और घर आकर,
ईशा भाभी देखो हम क्या लेकर आए हैं। अरे तुम लोग तो बहुत सारा सामान लेकर आई हो, ये सब क्या है? हम लोग मोमोज बनाने के सामान लेकर आए हैं। आपको पता है हम जहाँ काम करने के लिए गए थे वहाँ हलवाई 10 तरीके के मोमोज बना रहा था। हम दोनों ने 10 तरह के मोमोज बनाने सीख लिए और अब हम वही घर में बनाएंगे। अच्छा कौन कौन से होते हैं वो 10 तरीके के मोमोज? देखो, वेजिटेबल मोमोज, पनीर मोमोज, सोयाबीन मोमोज, शेजवान मोमोज, पिंक सॉस मोमोज, व्हाइट सॉस मोमोज, ग्रेवी मोमोज, फ्राइड मोमोज, मैगी मोमोज, चाउमीन मोमोज। अच्छा तो तुम सारा सामान लेकर आ गई हो, लेकिन पनीर और सोयाबीन तो लेकर आई नहीं हो। काव्या, हम पनीर और सोयाबीन तो भूल ही गए। अरे कोई बात नहीं चाची, आप हमारे लिए मोमोज बनाओगी ना। लो हमको पैसे दे दो, हम पनीर और सोयाबीन ले आएंगे। अच्छा ठीक है, ये लो 20 रुपए का पनीर और 25 रुपए की सोयाबीन लेकर आना। दोनों बच्चे खुशी खुशी पनीर और सोयाबीन लेकर बाजार जाते हैं, लेकिन रास्ते में देखो विवान जा रहा है, चल उसको जाकर चिढ़ाते हैं। अरे विवान सुन देख, आज तो हमारे घर पर 10 तरीके के मोमोज बनने वाले हैं और वो भी मेरी मम्मी और चाची मिलकर हेल्दी हेल्दी मोमोज बनाएगी। आज हम उसी के लिए पनीर और सोयाबीन लेने जा रहे हैं। चल पागल सा झूठ कहेंगा, तेरे घर पर तो खाना भी ठीक से नहीं बनता, मोमोज तो बड़े बनेंगे और वो भी 10 तरीके के। अरे हाँ पागल, 10 तरीके के मोमोज बनाएंगे। देख हमारी मम्मी ने हमको 40 रुपए दिए हैं, 20 रुपए का पनीर और 20 रुपए का सोयाबीन। अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके घर पर जब मोमोज बनेंगे तब देखेंगे। चल चल जा जा जा, हम जा रहे हैं मोमोज खाने। दोनों बच्चे विवान और पीहू का मजाक उड़ाते हुए पनीर और सोयाबीन लेने चले जाते हैं और दुकान वाले से पनीर व सोयाबीन लाकर अपनी मम्मी को दे देते हैं। उसके बाद अरे भगवान, तुम इतना सारा सामान लेकर क्यों बैठी हो और ये सब क्या है? अरे मम्मी जी, काव्या और अदिति अपनी मजदूरी के पैसों से ये मोमोज बनाने का सामान लेकर आई हैं। आज हम लोग अपने बच्चों के लिए 10 तरीके के मोमोज बनाएंगे। अरे वाह, आज तो मुझे भी मोमोज खाने को मिलेंगे। बहुत दिन हो गए, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। बहू, मैं भी मोमोज खाऊंगा, मेरे लिए भी बनाना। हाँ और बहुत ज्यादा बनाना, मैं भी मोमोज खाऊंगी। चलो आज शाम को हम सभी लोग मोमोज खाएंगे। सभी परिवार के लोग खुश हो जाते हैं और मोमोज बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी हे भगवान, एक चीज तो रह ही गई, हम मोमोज बनाएंगे कैसे? हलवाई ने तो मोमोज मैदा में बनाए थे और हम लोग तो मैदा लेकर ही नहीं आए और अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारे घर में जो आटा है ना, वैसे भी मैदा नुकसान करता है, बच्चों के पेट में चिपक भी जाता है। तुम लोग आटे के मोमोज बना लो, बहुत अच्छे बनेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम आटे के मोमोज बना लेंगे। ईशा एक तरफ आटा छानकर मालिनी जी को गूंथने के लिए दे देती है, वहीं दूसरी तरफ ईशा खुद सारी सब्जियां काटने बैठती है। काव्या पनीर, सोयाबीन और कुरकुरे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अदिति अलग अलग तरीके की सारी सॉस बनाकर तैयार करती है। जब सारी तैयारियां हो जाती हैं उसके बाद मम्मी जी एक काम करो, आप आटे की छोटी छोटी लोइयां बना दो और काव्या तुम इन लोइयों को गोल गोल बेल देना। मैंने हलवाई को देखा था कि वो मोमोज बनाने के लिए कैसे उन्हें शेप दे रहा था। अच्छा तुम्हें मोमोज की डिजाइन भी बनानी आ गई? ठीक है, तुम मुझे भी सिखा देना। सारी तैयारी होने के बाद अदिति गोल गोल बेली हुई मोमोज की रोटी को उठाती है, उसके अंदर फिलिंग भरती है और उन्हें अलग अलग तरीके की डिजाइन में बना देती है। वहीं ईशा गैस पर एक भगोना चढ़ाती है और भगोने में पानी उबालकर मोमोज को भाप में पकाने के लिए रख देती है। ईशा जल्दी जल्दी करके सारे मोमोज की डिजाइन बना लेती है, उसके बाद ग्रेवी वाले मोमोज बनाती है। अदिति भाभी तो प्रॉपर सीख कर आई है ग्रेवी वाले मोमोज कैसे बनाते हैं। और ये मम्मी, मोमोज की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आप लोग मोमोज की चटनी भी बनाओगे ना? हाँ बेटा, हमने मोमोज की लाल मिर्च और लहसुन वाली लाल चटनी बनाई है और हम ये मेयोनीज भी लेकर आए हैं साथ में। काव्या की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में तीनों बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर 5 तरह के मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है। 5 तरीके के मोमोज तो बन गए, अब बस ग्रेवी वाले मोमोज रह गए हैं। काव्या, मैं मैगी और चाउमीन बना देती हूँ, तुम इसे भी मोमोज में भर दो और डिजाइन बनाकर पकाने के लिए रख दो। मैं दूसरी तरफ जल्दी जल्दी सारी ग्रेवी बनाती हूँ। अदिति जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सोया सॉस और विनेगर डालकर अलग अलग तरीके की 5 सॉस बना लेती है। उसके बाद मोमोज को ग्रेवी में डालकर अलग अलग प्लेट में सजा देती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम तक 10 तरीके के मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी अरे भाई, आज तो हमारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है हमारी पत्नियों ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा लग रहा है कि वो उस दिन हम मोमोज के ठेले के बाहर खड़े थे, उसकी जैसी खुशबू आ रही है। अरे पागल, हमारे घर पर मोमोज कैसे बनेंगे? हमारे घर में तो पैसे ही नहीं है मोमोज के लिए। चलो चल कर देखते हैं।
जैसे ही तीनों भाई घर के अंदर घुसते हैं वे 10 अलग अलग थाली में मोमोज रखे हुए देखते हैं और हैरान होकर। अरे इतने सारे मोमोज, लेकिन तुम लोगों ने ये सारे मोमोज कैसे बनाए? पापा सारी बातें बाद में करना, चलो जल्दी से मोमोज खाते हैं, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। जल्दी से परिवार के सभी लोग मिलकर मोमोज खाना शुरू करते हैं। तभी अरे मेरा बेटा विवान बता रहा था कि तुम लोगों ने अपने घर में मोमोज बनाए हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, लेकिन हम आपको मोमोज खाने के लिए नहीं देंगे क्योंकि आपने भी हमें मोमोज खाने के लिए नहीं दिए थे। नहीं बेटा, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। लो कमला, तुम भी मोमोज खाकर देखो। ईशा कमला काकी को 10 तरीके के एक एक मोमोज देती है उन्हें खाने के बाद। अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। अभी 4 दिन बाद मेरे छोटे वाले पोते का जन्मदिन है, तो क्या तुम उसके जन्मदिन में मोमोज बना दोगी? नहीं नहीं, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों ने हमारे बच्चों को एक भी मोमोज खाने के लिए नहीं दिया था। आपको पता है हमारे बच्चे उस दिन भूखे सोए थे। ईशा का जवाब सुनकर कमला काकी अपना मुंह नीचा करके उस दिन घर से चली जाती हैं और ठंड में गरीब ससुराल 10 तरीके के मोमोज खाता है।